श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। कल हम लोग अभी प्रोनाउन चैप्टर हम लोग का समाप्त होने वाला है। थोड़ा सा कुछ टॉपिक कल छूट गया था जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव। चलिए, एडजेक्टिव से पहले कल हम लोग का जो ये रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक छूट गया था, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हैं जिसको आज हम लोग कवर अप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो जानते होंगे आप लोग क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में आपका कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे हु और हुम है आपका, हु WHOME, होम। अब देखिए, इसका यूज जो है हम लोग किसके लिए करेंगे। ये दोनों वर्ड का जो यूज है रिलेटिव प्रोनाउन में फॉर पीपल के लिए होता है, याद रखिएगा, फॉर पीपल। ये दोनों वर्ड का यूज जो है फॉर पीपल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। जैसे एक विच का भी यूज करते हैं हम लोग। विच का यूज जो है फॉर थिंग्स एंड फॉर सिलेक्शन के लिए किस चीज का यूज करेंगे, विच का। विच का यूज जो है फॉर सिलेक्शन, फॉर थिंग और सिलेक्शन के लिए, फॉर थिंग्स और फॉर सिलेक्शन के लिए, और फॉर सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद एक आपका आता है डेट। डेट का यूज जो है, ये डेट का जो यूज है फॉर पीपल और थिंग दोनों के लिए, बोथ के लिए यूज होता है। या बोथ लिखिए या फिर फॉर पीपल और फॉर थिंग, ये दोनों में यूज होता है। फॉर पीपल के लिए भी डेट का प्रयोग करेंगे और फॉर थिंग्स के लिए भी डेट का प्रयोग करेंगे। चलिए, इसके बाद जो है, इसके बाद आपका आएगा हु, हुज और हुम, यानी या हु, हुज एंड हुम। इसको स्टार देके लिख लीजिए, हु, हुज एंड WHOM, हुम। अब ये जो है आपका ऑल थ्री आर यूज फॉर पीपल, ये तीनों वर्ड जो है आपका ऑल थ्री आर यूज फॉर पीपल, ये तीनों वर्ड का यूज जो है हम लोग पीपल के लिए करेंगे। उसी तरह आपका जैसे बट हु इज अ सब्जेक्टिव केस, और क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए, केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए। ओनली ये सब्जेक्टिव केस के लिए यूज करेंगे इसको। उसी तरह होम इज, होम क्या है आपका, होम इज ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। होम जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के लिए यूज होगा। हु का तो हम लोग सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के लिए, होम जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे। होम जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के लिए हम लोग होम का प्रयोग करेंगे। और हुज का जो है, हुज, इसका हम लोग पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में सिर्फ प्रयोग करेंगे। हुज, हुज का जो है पॉजेसिव केस ऑफ
प्रोनाउन में यूज करेंगे, वो सिर्फ हुज का प्रयोग हम लोग पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में ही कर सकते हैं। जैसे देखिए विच का जनरली यूज हम लोग कब करते हैं? विच का जो जनरली यूज है, हम लोग किसी थिंग को ज्यादातर हम लोग प्रयोग विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु को दर्शाने के लिए करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अब विच we generally use which with things। we generally use which with things। विच थिंग, ज्यादातर हम लोग विच का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। जैसे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, स्केलेटन बिटवीन टू और मोर, यानी सिलेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग और पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एक का चुनाव करना हो तो हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन के बीच में किसी एक का सिलेक्शन या चुनाव करना हो वहां से, तो हम लोग विच का वहां पे प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, विच इज योर सन इन द क्राउड। Which is your son in the crowd। ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जो है हम लोग बोथ और बट का प्रयोग देखेंगे। लास्ट है हम लोग का ये, इसके बाद ये प्रोनाउन चैप्टर हम लोग का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बस इसके साथ साथ आज हम लोग इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, जो पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। अब देखिए बोथ और बट का नाम आप लोग पहले से भी सुने होंगे, और यहाँ पे जो देखना है हम लोग बोथ और बट का यूज कहां पे करेंगे। ऊपर वाला टॉपिक जो है उसको मिटा दीजिए, यूज ऑफ बोथ एंड बट लिख सकते हैं। यूज ऑफ बोथ, जैसे कि देखिए बोथ शुड बी यूज फॉर ओनली टू थिंग्स और पर्सन। बोथ का यूज जो है हम लोग दो थिंग्स के लिए या किसी दो पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ कांट बी यूज्ड इन निगेटिव सेंस, और बोथ का जो प्रयोग है हम लोग निगेटिव सेंस में, यानी नकारात्मक वाक्य सेंस में हम लोग बोथ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह एक एग्जांपल, बोथ ऑफ हिज सन आर मैरिड। बोथ ऑफ हिज सन आर मैरिड, बोथ फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है, बोथ फूड एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हम लोग को जीने के लिए खाना और पानी दोनों ही बहुत आवश्यक है। तो इस टाइप का निगेटिव सेंस वाले बात में याद रखेंगे, जहां भी निगेटिव सेंस की चर्चा हो तो वहां पे बोथ का प्रयोग नहीं होगा। बोथ का प्रयोग सिर्फ सकारात्मक वाले वाक्य में ही प्रयोग कर सकते हैं, निगेटिव सेंस में बोथ का प्रयोग नहीं होगा। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, यहां पे यूज नाइदर इन प्लेस ऑफ बोथ। यहां पे क्या होगा, निगेटिव सेंस में हम लोग का बोथ का प्रयोग नहीं कर सकते। मेनली कहना यही है कि बोथ शुड बी यूज फॉर ओनली टू थिंग्स पर्सन। बोथ शुड बी
mainly used for two things or person, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, both of his son is married. Both of his son is married. और एक पॉइंट देके लिख लेंगे, पॉइंट देके क्या लिखेंगे, both can't be used in negative sentence. Both can't be used in negative sentence. Can't be used in negative sentence. निगेटिव सेंटेंस में बोथ का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए बोथ के बाद अब जो है थोड़ा बट के बारे में जान लेते हैं। बट का जो यूज है, यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन आइडिया विच contracts with or different form of what has been said, यानी कहीं भी किंतु परंतु लेकिन ये सब यूज जहां पे हो वहां पे बट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वेदर विल बी सनी बट कोल्ड। The weather will be sunny but cold. चलिए इसके बाद एक दो एग्जांपल कीजिए आप लोग, इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फिश आई एवर काउट वाज 4 feet लॉन्ग। एक एग्जांपल है, द लार्जेस्ट फिश I caught was 4 feet long। ऑप्शन है हु, होम, बी में है होम, ऑप्शन नंबर सी है आपका दैट और ऑप्शन डी है दिस। तो यहां पे इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग कि इसका सही ऑप्शन क्या भराएगा, द लार्जेस्ट फिश, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है आई कॉट वाज 4 feet लॉन्ग। तो यहां पे देखिए ये डेट जो है आपका यही यहां पे भराएगा, द लार्जेस्ट फिश डेट आई कॉट वाज 4 feet लॉन्ग। कहता है सब लार्जेस्ट फिश जो था
उसकी लंबाई 4 फीट थी। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, द किंग फिल इन द ब्लैंक्स है, गेव हर द नोडल, गेव हर द नोडल। इसका ऑप्शन में है themselves, himself, themselves, himself, तीसरा में है हर सेल्फ, और चौथा है आपका NOT, नन ऑफ दिस। NOT का मतलब यहां पे नॉट मत समझिएगा, नन ऑफ दिस को शॉर्ट फॉर्म में NOT भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या भराएगा, सही ऑप्शन इसका क्या होगा, 2 नंबर हिमसेल्फ। चलिए इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करके देख लेते हैं। गिव मी एक क्वेश्चन है, ये पिछले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, CHSL में इंग्लिश में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो अभी मैं करवा रहा हूं आपसे। गिव मी द बुक डैश फेल ऑफ टेबल। गिव मी द बुक, गिव मी द बुक फेल ऑफ टेबल, डैश फेल ऑफ टेबल। इसका ऑप्शन है आपका हो, सेकंड में है ही, थर्ड में है आपका विच, और फोर्थ में है होम। उसके बाद एक क्वेश्चन और, उसके बाद डिड, एक इंट्रोगेटिव से करते हैं हम लोग। डिड राम चेस दिस वॉच। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि द मैन डैश सन वाज अरेस्टेड, डैश सन वाज son was arrested yesterday. arrested yesterday, इसके एग्जाम्पल में है हु। तीसरा नंबर है whom, उसके बाद है डेट। तो दो क्वेश्चन और दोनों का ऑप्शन भी लिखा हुआ है, दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक 2012 का है, ये वाला क्वेश्चन है 2016 का, और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है 2011 का। दोनों पूछा गया क्वेश्चन है।
पहला में कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला का ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी विच, सही ऑप्शन क्या है? तीसरा का सी होगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है हुज होगा, ये 2 नंबर वाला हुज। तो चलिए इसी तरह से आज जो है हम लोग का प्रोनाउन चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन भी इससे किए हैं और इसी तरह का कुछ क्वेश्चन का सेट पहले हम लोग सेट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के बीच इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल से हम लोग एक एडजेक्टिव शुरू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।